हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। आज मेरा क्लास 10th का एसएसटी का पहला वीडियो है। देखिए, जियोग्राफी से रिलेटेड है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ए लैंड। द टर्म एग्रीकल्चर डिफाइंड एज द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। इसका मतलब भूमि पर क्या करना, खेती करना। और इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इंडिया इज द एग्रीकल्चरल कंट्री एंड 52% ऑफ द इंडियाज टोटल एग्रीकल्चर लैंड डिपेंड ऑन द रेन। इसका मतलब ये होता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ की जो भूमि है यानी मोर देन 52% या मोर देन 50% भूमि किस पे डिपेंड है? बारिश के पानी पर डिपेंड है। अब देखिए, यहाँ पर आधे से अधिक जनसंख्या, यहाँ पे क्या लिखा है? अबाउट 54.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। आधे से अधिक जनसंख्या भी किस पे डिपेंड है? भारत की कृषि पर डिपेंड है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है? उसमें कितना है? 17.5% कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर का जीडीपी में। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए, लैंड यूज इन एग्रीकल्चर इन परसेंट, यानी सबसे ज्यादा लैंड यानी भूमि परसेंट वाइज कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है। तो इंडिया में देखिए कितने परसेंट? यहाँ पर 51% लैंड कृषि के लिए उपयोग की जाती है परसेंटेज वाइज। अब यहाँ पर यूएसए में कितना है? 20%। कितना परसेंट? 20%। और यहाँ पर देखिए कितना परसेंट? 11%। चाइना में 11%। नेक्स्ट देखेंगे, कनाडा में कितना परसेंट? 5%। भूमि जो है किसके लिए उपयोग की जाती है? कृषि के लिए उपयोग की जाती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए क्या है? क्रॉप डेंसिटी। क्रॉप डेंसिटी इन इंडिया कितनी है? 142% है, यानी फसल गहनता। और यहाँ पर क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉप इन 1 ईयर, वो कितना परसेंट है? 142% है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, आधे से अधिक जनसंख्या यानी मोर देन 50% किस पे डिपेंड है? बारिश के पानी पे। उसके अलावा किन चीजों का उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए? तो वो है इरिगेशन इक्विपमेंट। यहाँ पर सिंचाई के लिए साधन कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, पहला साधन तो ये हो गया बेल्स एंड ट्यूबवेल्स, यानी कि कुओं और नलकूपों के द्वारा। तो कुओं और नलकूपों के द्वारा देखिए 64% यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। यहाँ देखेंगे कैनाल। कैनाल मतलब नहर। नहर से कितना परसेंट सिंचाई की जाती है? देखिए 26% सिंचाई की जाती है। फिर देखेंगे पॉन्ड यानी तालाब। तालाब से कितना परसेंट? ये देखिए, तालाबों द्वारा 3% यूज किया जाता है। और अदर रिसोर्सेज में कितना है? 7% यूज किया जाता है सिंचाई का। सिंचाई, खेतों की सिंचाई इनसे होती है। और मोर देन 50% तो किस पे डिपेंड है? बारिश के पानी पर। तो ये देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कौन सा स्टेट, भारत के कौन से स्टेट सबसे ज्यादा इनको यूज कर रहे हैं। तो देखिए, बेल्स एंड ट्यूबवेल्स से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं इससे सिंचाई। उसके बाद देखिए कैनाल्स के द्वारा भी क्या है? उत्तर प्रदेश ही है। अब उसके बाद पॉन्ड से देखेंगे तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यूज कर रहा है। अब उसके बाद अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा गुजरात यूज कर रहा है बेल्स एंड ट्यूबवेल से सिंचाई। उसके बाद देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूज कर रहा है कैनल द्वारा सिंचाई। और उसके बाद पॉन्ड से देखेंगे तो तमिलनाडु यूज कर रहा है। तो ये तो हो गए सिंचाई के साधन भारत में। अब देखिए टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखते हैं। टाइप्स यानी कि कृषि के प्रकार। अब देखिए, कृषि के प्रकार में पहला है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब देखिए, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को बोलते हैं निर्वाह कृषि, यानी इस कृषि का उपयोग केवल परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है। किसके लिए? परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है। और इस कृषि का उपयोग इसमें मुनाफा नहीं कमाया जा सकता है।
या फिर केवल परिवार के भरण पोषण के लिए ही किया जाता है और घर के ही लोगों के द्वारा ये खेती ज़्यादातर की जाती है। लेकिन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है, मुनाफा कमाना, उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना। अब देखिए सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, दूसरा होता है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। अब देखिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में की जाती है, मोर पॉपुलेशन एरिया में की जाती है और यहाँ पर हार्ड वर्क यानी कि लेबर वर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये वाली इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है ये जनजातियों द्वारा परंपरागत तरीके से की जाती है, यानी कि यहाँ पर जो खेती करते हैं ट्राइबल के एरिया के जो लोग हैं वो करते हैं, जनजातियों द्वारा की जाती हैं। इसमें भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दूसरा होता है नोमैडिक एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना। तो कैसे करेंगे, देखिए जंगलों को काटकर, ये मान लीजिए ये एरिया है आपका, लैंड है और यहाँ पर जंगल उंगल की क्या करके साफ सफाई करके, तो इस एरिया में क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो अगर यहाँ पर खेती होने के बाद यही प्रोसेस दूसरे एरिया में अपनाई जाती है, इस एरिया में अपनाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए जंगलों को काट ओट कर साफ सफाई कर कर तो यहाँ पर खेती की जाती है। इसीलिए इस खेती को क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसी खेती को शिफ्टिंग को झूम नाम से जाना जाता है और ब्राजील में इसे रोका नाम से जाना जाता है और श्रीलंका में चेन्ना नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग कंट्री में और भारत के अलग अलग स्टेट में किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद ये देखते हैं नोमैडिक एग्रीकल्चर। नोमैडिक एग्रीकल्चर का मतलब होता है चलवासी कृषि। चलवासी कृषि में देखिए ये सबसे शुष्क एरिया में की जाती है, जो ड्राई एरिया होता है वहां पर ये कृषि की जाती है। अब इस कृषि के साथ साथ क्या होता है, पशुपालन भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, हस्बेंड्री। अब जो यहाँ पर कृषि करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेकर दूर दूर तक जाते हैं। किसको लेकर, दूर दूर तक जाते हैं, पशुओं को लेकर, और जल और चारे की तलाश में। आपने देखा होगा जो भेड़िया उड़िया लेके चराने आते हैं तो काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं। तो ये वाली जो खेती है नोमैडिक एग्रीकल्चर, ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जैसे अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर एरिया में और वहाँ पर हिमाचल के एरिया में, उस एरिया में नोमैडिक एग्रीकल्चर की जाती है। अब देखिए कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का सेकेंड पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट है, इसका एक ही मकसद है कि मुनाफा कमाना। अब देखिए आप मुनाफा तभी कमा सकते हैं जब आप इन्वेस्ट करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का ओनली मोटिव यही है, यही पर्पज है कि मुनाफा कमाना। अब जब आप मुनाफा कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसमें हार्ड वर्क भी काफ़ी करना पड़ेगा आपको। तो इसके टाइप्स में सेरेल्स मतलब अनाज, प्लांटिंग और मिक्स्ड कृषि आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट रहेगा आपका, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।